हेलो एवरीवन, जय नारायण टू ऑल। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी से क्लास 10 का ट्रायंगल पढ़ रहे थे। ट्रायंगल में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लिया और अभी हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ रहे हैं। 6.3 में स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने 1 to 11 क्वेश्चंस के वीडियो देख लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में क्लास 10 की प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको सारे सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट, तो प्लीज आप वहां से देख लीजिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास क्वेश्चंस 12 से। देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन 12 क्या है। तो क्वेश्चन 12 स्टूडेंट्स कह रहा है कि साइड AB BC एंड मीडियन AD, मतलब एक ट्रायंगल जो ABC है, इसका AB, इसका साइड BC एंड इसका मीडियन AD, ये क्या है किसी ट्रायंगल ABC का, ये क्या है, ये रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है। क्या है? रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल किसके? PQR में, PQ के, QR के एंड PM। मतलब AB प्रोपोर्शनल, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये गिवन है, ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। ओके, फिर प्रूफ क्या करना है कि जो ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल PQR के, सॉरी स्टूडेंट्स, PQR के सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। ओके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये गिवन है, ये इस स्टेटमेंट में कहा गया है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के, ये प्रूफ करना है। तो चलिए काम करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम काम करेंगे किसमें? आपका जो दिया गया है, ये दिया गया है, तो सिंस AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR। जब पूरा पूरा इक्वल है तो हाफ हाफ ले लेंगे तो भी इक्वल्स टू AD अपॉन PM के। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC मतलब BD अपॉन हाफ ऑफ QR का मतलब QM अपॉन QM हो गया इक्वल्स टू AD अपॉन इसके PM के। अब ये हाफ हाफ क्यों? क्योंकि BD कैसे हो गया? क्योंकि ये जो AD है ना, ये मीडियन है। क्या है? मीडियन। और मीडियन क्या करता है? जिस साइड पे पड़ता है उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, इसलिए हमने BC का हाफ ले लिया और BD कह दिया कि ये इसके इक्वल हो गया। इसी तरह से PM मीडियन है, तो ये जो जितना QM है उतना ही MR है, इस वजह से हाफ ऑफ QR का मतलब हमने QM ले लिया। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इसके वजह से, क्योंकि ये क्या हो रहा है, आपके पर्सनल इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात हो गई यहाँ, तो कि ये अपॉन इसके, ये इतना अपॉन इसके एंड ये इतना अपॉन इसके, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सो ट्रायंगल कौन सा? आपका ABD सिमिलर टू ट्रायंगल किसके? PQM के। किसके? PQM के, ये सिमिलर हो गए। कैसे सिमिलर हो गए? बाई साइड प्रोपोर्शन से ये क्या हो गया? आपस में सिमिलर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो जब दो ट्रायंगल आपके इस तरह से सिमिलर हो गए कि ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, तो सिमिलर ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे देन एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल PQM के इक्वल्स टू एंगल PQM के। क्यों? आपका ये क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या लिखेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो आपस में इक्वल होते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका रीजन यहाँ पे हो गया। अब इसी को आप ABD को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इसी को आप लिख सकते हैं ABC इक्वल्स टू एंगल PQR।
यानी इस वाले को आप PQR इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं ABD। क्यों? क्योंकि जो ABD है वो क्या है, वही ABC है ना। जो PQRM है वो PQRE, यानी Q की बात हो रही है, B की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर हम यहाँ पे फर्स्ट क्या दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब हम बात करेंगे इस पूरे बड़े वाले में, इस पूरे बड़े वाले में। ओके, तो ABC अपॉन PQR में सिंस स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, ये क्या है, दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, इस वजह से AB अपॉन BC इक्वल्स टू आप BC अपॉन QR ले सकते हैं, ये हो गया। एंड इसके साथ साथ ये एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल इसके PQR के PQR। ठीक, तो ये क्या है, ये अभी आपने लिख दीजिए, इसको रीजन लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में आपने इसको अभी प्रूफ किया है यहाँ पे। तो जब दो साइड यानी क्या हो गए, प्रोपोर्शन में हो गए करेस्पॉन्डिंग साइड्स, और एक एंगल इक्वल हो गया, मतलब ये साइड अपॉन इस साइड के और ये साइड अपॉन इस साइड के, और ये एंगल इक्वल टू इस एंगल के, देन यानी साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के, रीजन दे दीजिए बाई कैसे, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड है और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड से हो गया, यही हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, हेंस प्रूफ आप लिख सकते हैं। ठीक है, इजी है, आप भी सिस्टमैटिक करेंगे प्रूफ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। D क्या है, BC पे कोई पॉइंट है किसी ट्रायंगल ABC में। ठीक है, सच दैट इस प्रकार से है कि जो एंगल ADC है, मतलब ADC मतलब ये एंगल, ये क्या है, इक्वल टू एंगल BAC के, BAC के इस एंगल के बराबर, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो प्रूफ क्या करना है, सो दैट AC स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, यानी AC स्क्वायर क्या है, CB और इंटू CD के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, गिवन में लिख दीजिए जो भी चीजें आपको दी गई हैं वो आप यहाँ पे गिवन में लिख दीजिए। टू प्रूफ में प्रूफ क्या करना है, इसको लिख दीजिए AC स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये प्रूफ करना है। अब हम काम करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इन ट्रायंगल ADC या BAC, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल, और ट्रायंगल आपका कौन सा, ADC, इन दोनों ट्रायंगल BAC एंड ADC, ये क्या है, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल आपका ADC के, क्यों, ये गिवन है स्टूडेंट्स आपका। ओके, एंड BAC आपने लिया, एंड एंगल BCA एंड एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल आपका BCA इक्वल्स टू एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल DCA। ओके, क्यों, क्योंकि ये दोनों में, इस वाले में BCA इस वाले ट्रायंगल में भी है, एंड DCA इस वाले ट्रायंगल में भी है आपका, BCA एंड आपका ACD। ठीक है, तो इस तरह से आप ACD इसको कह दीजिए ACD। ठीक है, तो ये आपका हो गया ACD। तो इस तरह से आपका हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीजन दे दिए कॉमन एंगल है। ओके, तो जब दो एंगल किसी दो करस्पॉन्डिंग यानी ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल के अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, सिमिलर हो जाते हैं। तो आप कहेंगे सो इस वजह से ट्रायंगल BAC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, ADC के सिमिलर हो गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, तो ये इस प्रकार से हो गया, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो गया, कैसे हो गया, बाई एंगल प्रॉपर्टी से, एंगल प्रॉपर्टी सिमिलरिटी से, तो इसको लिख लीजिए एंगल सिमिलरिटी से हो गया। तो जब दो सिमिलर हो गए तो इन दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का AC
छोटे वाले ट्राइंगल के, ध्यान दीजिए BAC, तो AC लास्ट में आ रहा है, इसी तरह से ADC, DC लास्ट में आ रहा है तो DC के बराबर A अपॉन A, यानी कि क्या हो जाएगा AC अपॉन CD हो जाएगा इस तरह से, इक्वल्स टू इस वाले ट्राइंगल का स्टूडेंट्स आपका, इस वाले ट्राइंगल का आपका क्या हो जाएगा BC, इस वाले ट्राइंगल का आपका बड़े वाले का BC अपॉन क्या हो जाएगा छोटे वाले ट्राइंगल के AC के AC। ओके, क्यों आप लिख लीजिए करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, ये क्या होते हैं प्रोपोर्शन में होते हैं, इस वजह से इस तरह से आपका हो गया, अब इसको रीजन लिख दीजिएगा प्रोपोर्शन में, तो ये हो गया। तो जब स्टूडेंट्स आपका ये हो गया तो ये क्या लिख सकते हैं आप इसको AC मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो AC इंटू AC स्क्वायर हो गया, इधर क्या हो गया आपका CB इंटू CD, ये आपको प्रूफ करना था तो आप इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, यही आपको स्टूडेंट्स प्रूफ करना था। ओके, बहुत इजी है, कर पाएंगे। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है कि साइड AB AC एंड मीडियन AD, जो साइड क्या है AB AC एंड मीडियन AD आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल किसके PQ के PR के एंड PM के, ये कहा गया है, ठीक है PQ PR, यहाँ पे आपका PR होगा, ठीक है PQ PR एंड मीडियन PM, अनदर ट्रायंगल किसके PQR, यानी ABC के ये जो ये साइड और मीडियन, ये साइड इस साइड और जो मीडियन क्या है आपस में प्रोपोर्शन में है, तो प्रूफ करना है कि जो ये ट्रायंगल ABC है ये PQR के सिमिलर है। तो आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, तो नहीं, ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन आपका अलग, ठीक है स्टूडेंट। उसमें आपका BC दिया हुआ था, BC अपॉन QR दिया हुआ था, तो आपने हाफ कर करके कर लिया था, लेकिन यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन काफी अच्छा करना पड़ेगा तब आपका ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स गिवन वाले पार्ट में आप सभी लोग लिख लीजिएगा क्या क्या लिखना है। टू प्रूफ वाले में लिख लीजिएगा ट्रायंगल ABC जो है, ट्रायंगल ABC ये सिमिलर ट्रायंगल किसके है PQR के है, ये लिख लीजिए, ये सिमिलर, ये आपको प्रूफ करना है, इस चीज को लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन करेंगे स्टूडेंट्स कि AD प्रोड्यूस टू E, AD को E तक बढ़ाया गया, डीजल लिखते हैं, AD को E तक बढ़ाया गया, प्रोड्यूस टू E such that AD equals to DE, इस तरह से कि AD equals to DE, इस तरह से बढ़ाया गया, and produce PM to N, इस तरह से कि PM equals to MN, इस तरह से कि PM जो है इक्वल्स टू किसके है MN के बराबर है, यानी कि इसको भी इस तरह से बढ़ाया गया कि जितना PM हो उतना ही MN है, ठीक है, ये आपका MN। फिर क्या है ज्वाइन B to E, ज्वाइन B to E एंड Q to N, ये ज्वाइन किया गया, B को E से ज्वाइन किया गया एंड Q को यहाँ पे N से ज्वाइन किया गया। ओके स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये इतना काम आपने कंस्ट्रक्शन में किया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल किसमें ADC में एंड EDB में, एंड ट्रायंगल EDB में, इसमें काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है, ये क्या AD मीडियन था, तो ये साइड के इतना बराबर, मीडियन क्या करता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जितना ये उतना ये, और आपने AD को जो प्रोड्यूस किया है DE तक इस तरह से कि जितना आपका AD है उतना ही आपका DE है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का ADC का, इस ट्रायंगल का स्टूडेंट्स आपका CD इस ट्रायंगल के BD के इक्वल, ये आपका क्या है गिवन है, क्योंकि क्या है AD मीडियन है, तो ये क्या है आप मीडियन लिख दीजिए, चाहे लिख दीजिए AD मीडियन BC, AD आप मीडियन BC, या लिख दीजिए CD इक्वल टू BD गिवन है। ओके,
एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा AD इक्वल्स टू ED, क्या हो जाएगा AD इक्वल्स टू ED के, AD जो है ED के बराबर हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाई कॉन्स्ट्रक्शन, क्योंकि आपने क्या किया है कॉन्स्ट्रक्शन किया है, ओके कॉन्स्ट्रक्शन के थ्रू हो जाएगा। और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये एंगल जो है, ये एंगल आपका एंगल कौन सा ADC इक्वल्स टू EDB के, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल EDB के, ये एंगल मतलब इस एंगल के बराबर, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। तो इस वजह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए कांग्रुएंट हो गए। सो ट्राइंगल ADC विल बी कांग्रुएंट टू ट्राइंगल इसके EDB के, कैसे कांग्रुएंट हुए, बाई साइड एंगल, साइड से कांग्रुएंट हुए, क्यों क्योंकि दो साइड है एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल आपके कांग्रुएंट हो गए। तो जब कांग्रुएंट हो गए स्टूडेंट्स, तो बाई CPCT इस ट्राइंगल का CA इस ट्राइंगल के BE के बराबर हो गया। तो बाई CPCT क्या हो जाएगा CA यानी AC इक्वल्स टू EB, AC इक्वल्स टू EB, कैसे बाई CPCT ये रीजन हो गया। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस वाले ट्रायंगल में किया, तो ये साइड इस साइड के बराबर आ गई, इसी तरह से जब इसमें और इसमें करेंगे तो ये साइड इस साइड के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली PR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा QN के, सिमिलरली PR इक्वल्स टू क्या आ जाएगा QN के आ जाएगा, ओके। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखना हो तो फर्स्ट लिख दो, इसको सेकंड लिख दो, ये इस तरह से PR इक्वल्स टू QN के हो जाएगा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि जब ये हो गया, अब हम इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में एंड इस ट्रायंगल में बात करेंगे, ओके। इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल PQN में, इन दोनों ट्रायंगल में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस दोनों ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं, ABE में क्या है और इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं, तो इस ट्रायंगल का स्टूडेंट्स आपका AB इस ट्रायंगल के PQ के, AB अपॉन PQ और क्या AC अपॉन PR था, AC अपॉन PR यहाँ पे गिवन था, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो AC अपॉन PR है, तो AC के इक्वल्स BE है, तो सिंस हम लिख सकते हैं कि सिंस AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन क्या PR, AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये था, ये दिया हुआ था। तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC को हम लिख सकते हैं, AC को हम BE लिख सकते हैं, BE, और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे PR को QN के, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया है, तो ये इसको हम QN लिख सकते हैं, PR की जगह पे QN लिख सकते हैं, इक्वल्स टू AD को हम 2 टाइम्स AD लिख सकते हैं, और PM को 2 टाइम्स PM भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब AD और अपॉन PM है तो 2 टाइम्स AD 2 टाइम्स PM, AB बराबर ही होगा, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप लिखना हो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख दो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में हमने ये दिखाया हुआ है आपको ये बराबर होते हैं, इसलिए उसके जगह पे हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर रीजन लिखना चाहते हो तो लिख दो, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BE अपॉन QN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स AD का मतलब क्या AE, क्योंकि जितना AD है उतना DE है, तो 2 टाइम्स AD का मतलब AE, इसके जगह पे आप AE लिख सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे 2 टाइम्स PM का मतलब PN लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो PN लिख सकते हो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी दो ट्रायंगल के मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के क्या है, यानी कि सारे साइड्स प्रोपोर्शन में हैं, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट्स क्या हो गए आपस में सिमिलर हो गए। तो आप इसको कह सकते हैं कि सो ट्रायंगल ABE
सिमिलर टू ट्राइंगल किसके, पी क्यू एन के, पी क्यू एन के। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए, और जब सिमिलर हो गए तो कैसे सिमिलर हुए, ये दोनों आपके सिमिलर हो गए। यहाँ पे आपने देखा कि ये क्या है सिमिलर, कैसे, बाई यस यस यस, बाई साइड साइड साइड, क्योंकि दोनों के क्या है करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में है, जो कि आप देख पा रहे हैं, इस वजह से सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए तो बाई सीपीसीटी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एन के, क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी एन के। क्यों, आप रीजन दे दीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, यानी सिमिलर ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इस वजह से ये हो गया। तो ये हो गया, इसको हम कह देते हैं 1 इक्वल्स टू, इसको हम कह देते हैं 2 इक्वल्स टू 2, मतलब इस वाले एंगल को हमने 1 कहा और इस वाले को हमने 2 कहा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से जैसे कि पूरा काम हमने इन दोनों में किया, उसके बाद इसमें किया, ऐसे ही स्टूडेंट्स हम इसको ज्वाइन करेंगे, इस वाले पार्ट को ज्वाइन करेंगे और फिर इस वाले ट्रायंगल में काम करेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर आ जाएगा, इसको हम 3 कह देंगे, इसको 4 कह देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली, स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली तो इसको हम कह देते हैं यहाँ पे, इसको कुछ इक्वेशन बोल देते हैं, इक्वेशन यहाँ पे सेकंड है, वहां पे आपका ठीक है, इसको हम थर्ड बोल देते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स सिमिलरली आप कर सकते हैं, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 के, यानी जो एंगल 3 है वो 4 के बराबर, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर। जैसे जैसे हमने इस वाले में किया दोनों में, इसी तरह से इसमें जब करेंगे तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर आ जाएगा। 3 इक्वल्स टू 4 आ गया, तो 3 इक्वल्स टू 4 इसको हम 4 कह देंगे। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम या कह देंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। तो जब थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड करें स्टूडेंट्स तो क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। और जो 1 और 3 है स्टूडेंट्स, ये क्या है, 1 और 3 ये दोनों मिला के क्या है, एंगल ए हो गया, क्या हो गया, एंगल ए हो गया। और ये 2 और 4 मिला के क्या हो गया, एंगल पी हो गया। इस तरह से हो गया। अब कहेंगे 9, इसको हम इक्वेशन नंबर आपका 5 कह देते हैं 9। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो ABC में ये क्या है, दिया हुआ है AB अपॉन PQ एंड आपको दिया है क्या, इसमें AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये गिवन है। एंड और क्या स्टूडेंट्स, एंगल A इक्वल्स टू एंगल PK, ये क्या है, ये अभी आपने फ्रॉम 5 लिख दीजिए, क्योंकि 5 में आपने अभी इस चीज को प्रूव किया है। तो ये क्या हो गया, अब आप देख रहे हैं कि जो दोनों ट्रायंगल हैं ये क्या है, साइड साइड और एक एंगल। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गए। तो आप कहेंगे सो ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के बाई कैसे, साइड एंगल साइड से। क्यों, क्योंकि दो साइड आपस में प्रोपोर्शन में है और एक एंगल आपका क्या है, बराबर है। मतलब ये साइड अपॉन इस साइड के है और ये साइड अपॉन इस साइड के है और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। इस वजह से ABC जो ट्रायंगल है PQR ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। यही हमें करना था, हेंस प्रूफ। और इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी है, सिस्टमैटिक। अगर आप नहीं लगाते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन गलत कर देंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।